तेलंगाना में इस वक्त वोटिंग जारी है। 119 विधानसभा सीटों पर मतदान इस वक्त जारी है। ओवैसी समेत कई दिग्गजों ने मतदान कर दिया है, जिनका यहां पर विधानसभा क्षेत्र है। सुबह 7 बजे से शुरुआत हुई थी, शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता वोटिंग करेंगे और मतदान करने के बाद ओवैसी कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि आवाम की कामयाबी हो सके। सर, आप एज ए वोटर आपके जहन में क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आपने वोट करने के लिए जिस समय गए, क्या मुद्दे हैं? मैंने अभी सब बयान कर दिया ना, तो मैं अभी और ज्यादा बोलूंगा तो फिर खामखा कहीं एमसीसी का वायलेशन ना हो जाए, आपकी टीआरपी तो बढ़ जाएंगे। सर, हैदराबाद में हमेशा से कम रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे शहरी वोटरों को कि वो आकर बाहर नहीं, ये बहुत जरूरी है। आप सही कह रहे हैं कि शहरी इलाके के लोग, अर्बन एरिया के लोग जो बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं वो ये ना समझें कि छुट्टी का दिन है, वो ये समझे कि आपको अपनी पसंद का इजहार करने का दिन है, आपको अपनी नापसंद के इजहार करने का दिन है, आपको अपने महल्ले को, अपने बिल्डिंग में रहने अतराफ के माहौल को अच्छा करने के लिए, शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए आपको निकल कर अपना वोट डालना पड़ेगा। अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर आपकी अहमियत भी कम हो जाएगी और फिर हमारी जमहूरियत को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है, वो कैसे होगा? सिर्फ जबान से तो नहीं होगा। आप निकलेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन पॉलिटिशियंस की जवाबदेही बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। वरना हम ये लोग ये समझेंगे नहीं भाई शहर के लोग नहीं निकलते हैं, वो तो छुट्टी मनाते हैं, टीवी देखते हैं, हॉलीडे पे चले जाते हैं। तो आप निकलिए, पोलिंग परसेंटेज हमारा 100% होना चाहिए। आपकी बेहतरीन मौका है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हो रहा है। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, घर में मत बैठिए, आप अपना नाश्ता या खाना बाद में खाइए मगर आकर वोट डालिए। महिलाओं के लिए और यंग वोटर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं भाई, महिला हो, पुरुष हो, मर्द हो, इन सब वोट डालना है और फर्स्ट टाइम वोटर की तो बहुत जरूरी है। इस देश का मुस्तकबिल तो आपके हाथ में जाएगा ना। जो आज फर्स्ट टाइम वोटर है, कल आप इस देश को चलाएंगे, इस देश की को आगे लेकर जाएगा आपके मजबूत कंधों के ऊपर। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स को चाहिए कि वो निकल कर आए और ये जो अगर आप में थोड़ी काहली हो रही है फौरन छोड़िए उसको, आगे बढ़िए, वोट डालिए और अब ये मुल्क को आगे लेके जाना है। तो नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब जिनका नाम आ चुका है वोटर लिस्ट में और जो एलिजिबल है वो निकल कर वोट डालें। थैंक यू। तो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। उन्होंने सभी से मतदान करने की अपील की है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अकाउंटेबिलिटी आपको तय करनी होगी, क्योंकि आप मतदान करेंगे तभी आपको हक मिलता है कि आप सियासतदारों से सवाल पूछ सके। उन्होंने बार बार यही दोहराया है कि आप मतदान जरूर करें, बड़ी संख्या में आप पहुंचे, नाश्ता खाना बाद में करें लेकिन मतदान आप पहले जरूर करें। सभी 119 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि तेलंगाना में 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री KCR की नजर जहां लगातार तीसरी बार तेलंगाना की सत्ता में वापसी करने को बेताब है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी सत्ता पाने की कोशिश में लगे हैं। इस चुनाव में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों सहित 109 दलों के 2290 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यहाँ मुख्य मुकाबले की अगर बात करें तो BRS, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच है। पिछली बार किस पार्टी को कितनी सीट मिली थी, ये जानकारी भी आपको देते चलें। जब 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो 119 सदस्यीय विधानसभा में BRS को सबसे ज्यादा 88 सीटें इस चुनाव में मिली थी। वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस रही थी अपने 19 उम्मीदवारों को जिताकर। तो इधर ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ TDP को 2, भाजपा को 1, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को 1 सीट तेलंगाना में मिली थी। इसके अलावा 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को भी जीत यहां मिली थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने भी मतदान कर लिया है, तो लगातार वोटिंग भी जारी है। तस्वीरें भी आप वोट डालते हुए मतदाताओं की देख रहे हैं। हैदराबाद में कई सुपरस्टार्स ने भी वोट डाला है। फिल्मी सितारों के साथ साथ नेता भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सभी 119 सीटों पर तेलंगाना में इस वक्त वोटिंग जारी है। 2000 से भी ज्यादा प्रत्याशी आज चुनावी मैदान में है। BRS, कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन कई और पार्टियां भी यहां अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी हैं। शाम 6 बजे तक की वोटिंग यहां पर जारी रहेगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता
आज लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीदवारों की संख्या भी आप देखिए, 2290 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और 3 तारीख को 5 राज्यों के नतीजों के साथ तेलंगाना के भी नतीजे सामने होंगे। आज वोटिंग जारी है 5 राज्यों के चुनाव में। सबसे आखिर में तेलंगाना प्रदेश का चुनाव जो है वो हो रहा है और आज 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे, जिसके बाद 3 तारीख को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे एक साथ सामने होंगे। इधर बड़ी खबर आपको बता दें, बीआरएस नेता के कविता ने हैदराबाद में अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी और ओवैसी ने भी अपने मतदान का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, तेलंगाना की ये तस्वीरें हैं। अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता जो हैं वो वोट डाल रहे हैं। एक तरफ बीआरएस के कविता ने मतदान किया है, तो दूसरी तरफ हैदराबाद में ही आप देखिए एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी भी वोट डालने पहुंच चुके हैं। इधर किशन रेड्डी ने भी मतदान किया है। तो वोट डालते हुए नेताओं की तस्वीर भी अब सामने आ रही है और इस तरह से जनता में भी काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि ज़रा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। अपनी आवाज़ को, अपनी पसंद को, नापसंद का इजहार करने का दिन है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा एक घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए, ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आइन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। 10 साल केसीआर सरकार में यहाँ के किसान योद्धा बहुत सारे दिक्कत उठाए। इस वोट से मेरा सबसे ज्यादा उम्मीद है, जो पहली बार वोट मिला उन लोग अभी तेलंगाना के भविष्य आगे ले जाने वाले हैं। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी जो 6 गारंटीज दिए एंड जो तेलंगाना डेवलपमेंट मॉडल देश के लिए एक रास्ता दिखाएंगे, इस चुनाव में अच्छा नई सरकार बना दे के लोगों का उम्मीद पूरी करने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेंगे। इस देश में और तेलंगाना सरकार में अच्छे व्यक्ति को, अच्छे सरकार को लाने का जिम्मेदारी आप सब लोगों के ऊपर है। आज मौका है तेलंगाना में कैसा सरकार चाहते हैं, कैसा व्यक्ति आपका एमएलए रहना चाहिए, आप तय करना चाहिए। बहुत जगह कोई भी पार्टी हो और पैसे से, लिकर से, शराब से लोगों को देकर वोट लेना चाहते हैं, मगर मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, उसको ठोकर करो, इसको ठोकर मारो, पैसे को, लिकर को। किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं या किसी से आप पूछ सकते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ सही जगह पे वोट डालेंगे तो सही रिजल्ट आएंगे। बूथ के लोगों के लिए आपकी अपील? बूथ के लोगों के लिए मैं यही करूँगा कि बूथ में रहे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलाएं और लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। तो लोकतंत्र के महापर्व में नेता भी हिस्सा ले रहे हैं, आपने उन्हें भी सुना। और इसके साथ ही साउथ फिल्मों के सुपरस्टार और क्रिकेटर्स ने भी सुबह से ही लाइन में लगकर आम आदमी की तरह अपने मतदान का प्रयोग किया है। फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन ने भी हैदराबाद के जुबली हिल्स में वोट डाला। इस दौरान अल्लू अर्जुन कतार में खड़े नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर ने भी वोट डाला है। सुपरस्टार चिरंजीवी और क्रिकेटर अजरुद्दीन ने भी वोट डाला। 4 तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। हैदराबाद में सभी ने वोट डाला है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो आज के दिन लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए जहां जनता में बेहद उत्साह नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ साउथ के सुपरस्टार्स भी आज वोट डालने के लिए पहुंचे। एक तरफ अल्लू अर्जुन की तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर की, चिरंजीवी की, तो तीसरी तरफ क्रिकेटर अजरुद्दीन भी आपको नजर आ रहे हैं। 4 तस्वीरें अलग अलग जगहों के जहां पर वोट डाला है क्रिकेटर्स ने भी और इसके साथ ही फिल्मी सितारों ने भी।